गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। ये जो लेक्चर है झारखंड करंट अफेयर्स 2020 के लिए, ये 5वां पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। और इस लेक्चर का PDF फाइल टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं, इन क्वेश्चनों को टेलीग्राम में क्विज़ सेशन के माध्यम से एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। ओके, और मैं बता दूं फिर से कि इसमें ये जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावे 2019 के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और 2021 के भी कुछ क्वेश्चंस रखे जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिटेल वीडियो जो है, डिटेल एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का आपको डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर होता है उसमें मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसको डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टीनेज प्रेगनेंसी के मामले में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है। देखिए, टीनेज प्रेगनेंसी में अगर हम लोग ओवरऑल कंट्री की बात करें तो एवरेज जो है वो 8% है, मतलब कि 8% प्रेगनेंसी केस जो है वो टीनेज प्रेगनेंसी केस है। ठीक है, और अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड का 12% है, मतलब 12% केसेस जो हैं वो टीनेज प्रेगनेंसी के केस हैं। और इसका जो रैंक है पूरे देश में, ये 5वां रैंक है, 5वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर के आंकड़ों के मुताबिक किशोरावस्था में गर्भधारण यानी टीनेज प्रेगनेंसी के मामले में झारखंड की दर जो है 12% है, जो भारत के राष्ट्रीय औसत 8% से 1.5 गुना ज़्यादा है। आदिवासी बहुल राज्य में इन मामलों में यह देश में 5वें स्थान पर है। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला निजी एयरलाइंस स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो है ऑप्शन बी जामताड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जामताड़ा जिले में राज्य का पहला निजी एयरलाइंस स्थापित किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस फिल्म का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए किया गया है। तो ये जो है ऑप्शन ए ट्रैप्ड, जो कि मानव तस्करी पर बेस्ड एक फिल्म है, इसका चयन किस लिए किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो मानव तस्करी पर रांची के युवाओं द्वारा बनाई गई फिल्म ट्रैप्ड को AICFF की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अहमदाबाद में प्रसारण के लिए चयनित किया गया था ही बोल सकते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड में किनके द्वारा क्रोमोजोम्स नामक पुस्तक लिखी गई है। क्रोमोजोम्स नामक पुस्तक, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया है कि अलग से जो बुक वाले क्वेश्चन है, बुक हो गया या फिर अवार्ड्स हो गया, तो इस तरह के जो टॉपिक्स है इसको अलग से सेपरेट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लेकिन डेली करंट अफेयर जो है या फिर जो एनुअल करंट अफेयर है, इसमें इन सारे क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है, ताकि आप एक जगह रिवीजन कर पाएँ। ओके, तो ये जो क्रोमोजोम्स बुक है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है ऑप्शन बी कामिनी कुमार। और कामिनी कुमार जो है, जब इन्होंने लिखा था उस समय ये रांची यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर थी, और अभी भी ये रांची के एक्टिंग वाइस चांसलर ही हैं, क्योंकि जो वाइस चांसलर रांची के थे रमेश कुमार पांडे, वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, और लोकार्पण इस बुक का किनके द्वारा किया गया था, ये किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजभवन के दरबार हॉल में रांची विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक क्रोमोजोम्स का लोकार्पण किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बड़ा लंबा नाम है, 1-2 टर्म इसका याद रखना है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है। ओके, तो इस पुस्तक को लिखा है मुकुंद चंद्र मेहता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, मुकुंद चंद्र मेहता। 6th क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जहां की सड़क हादसों में होने वाले मृत्यु पर 1 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। तो ये जो है झारखंड है। ओके,
ऑप्शन ए झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड जो है पहला राज्य है जहां सड़क हादसों में होने वाले मृत्यु पर 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस हैं। 7वां क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को कितने रुपए प्रति पीस के हिसाब से साड़ी और धोती दिए जाने का प्रावधान है। तो ये जो योजना है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, इसके तहत साड़ी 10 रुपये में और धोती 10 रुपये में दिए जाने का प्रावधान है। ओके, तो यहाँ पर प्रति पीस पूछ रहा है, दोनों को मिलाकर 20 आंसर नहीं कर देना, 10 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 रुपये में साड़ी और 10 रुपये में धोती। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो 16 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रति पीस यानी कि 20 रुपये में दोनों के हिसाब से साड़ी और धोती दिए जाने का प्रावधान है। 8वां क्वेश्चन है झारखंड में गरिमा योजना का संबंध इनमें से किसके वितरण से है। देखिए रिसेंटली मैंने आपको बताया था वो गरिमा प्रोजेक्ट था, गरिमा प्रोजेक्ट जिसको ग्रामीण विभाग ने लॉन्च किया था, और वो क्या था, वो था जो डायन कुप्रथा है उसको अंत करने के लिए एक अभियान था। ठीक है, गरिमा प्रोजेक्ट था वो, और यहाँ पर गरिमा योजना की बात कर रही है। ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में ही लॉन्च किया गया था, जो कि ई रिक्शा के वितरण से संबंधित है। ऑप्शन ए ई रिक्शा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, झारखंड में गरिमा योजना का संबंध ई रिक्शा के वितरण से है। झारखंड ई रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत, झारखंड में ई रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 9वां क्वेश्चन है झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान दिया गया है ये दिया गया ऑप्शन सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को, जो कि एक महारत्न कंपनी है भारत की। ओके, भारत सरकार की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। 10वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत कब से की है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत, तो इसकी जो शुरुआत हुई है ये 14 अगस्त 2020 को की गई है हेमंत सोरेन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो 14 अगस्त 2020 को हेमंत सोरेन ने झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की। अभी ये है क्या, निबंधन करने पर 15 दिन तक यदि 15 दिन तक रोजगार मिल जाएगा। अगर रोजगार नहीं मिलता है, निबंधन के 15 दिन के बाद यदि रोजगार नहीं मिलता है तो श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ओके, यही है इस योजना में। शहरी रोजगार की गारंटी देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है और देश का दूसरा राज्य है जहां इस तरह की योजना की शुरुआत की गई है। 11वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर 3 तरह के पदक हैं। एक तो वीरता पदक हो गया जो कि 12 लोगों को दिया गया है। उसके बाद है विशिष्ट सेवा पदक जो कि सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है। उसके बाद है सराहनीय सेवा पदक, तो ये जो है ये 11 लोगों को दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं करना, सराहनीय सेवा पदक 11 लोग को, विशिष्ट सेवा पदक 1 व्यक्ति को और वीरता पदक 12 व्यक्ति को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा समेत झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 1 को विशिष्ट सेवा पदक जबकि 11 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में 13 है, लेकिन 13 जो है यहाँ पर देखिए सुरेंद्र कुमार झा समेत है, ठीक है, इंक्लूडिंग सुरेंद्र कुमार झा। तो 12 लोगों को ये वीरता पदक दिया गया है। 12वां क्वेश्चन है झारखंड से किन्हें गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान दिया गया है ये ऑप्शन बी डॉक्टर सहदेव राम को दिया गया है। ऑप्शन बी सहदेव राम इसका सही आंसर है। केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी परिसंघ के अध्यक्ष झारखंड के डॉक्टर सहदेव राम को गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस दिल्ली की ओर से, ये पब्लिशिंग हाउस है, दिल्ली की ओर से यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है, ठीक है, पब्लिशिंग हाउस।
13th क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लिया था? महेंद्र सिंह धोनी ने, यहाँ यार कुछ ज़्यादा ही गलती देखने को मिल रहा है ना। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लिया था? तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कब की थी? 15 अगस्त 2020, और इन्हीं के साथ सुरेश रैना ने भी घोषणा की थी। तो ऑप्शन सी 15 अगस्त 2020 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। 14th क्वेश्चन है, राज्य भर में कोरोना मरीजों के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो ये जो है ऑप्शन ए, झारखंड फैसिलिटी ऐप, ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराना, वो जब तक ठीक होता है तो ठीक होने के बाद उसको वापस पहुंचाना, और बीच में जो कुछ भी हुआ ये सारे एक्टिविटी को इसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, झारखंड फैसिलिटी ऐप, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य भर में कोरोना मरीजों के प्रबंधन के लिए झारखंड फैसिलिटी ऐप लॉन्च किया गया था। फैसिलिटी ऐप में मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से लेकर उसके भर्ती होने और अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। 15th क्वेश्चन है, जैविक खेती प्रमाणीकरण तथा जैविक खाद्य उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो 46 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रमाणीकरण तथा जैविक खाद्य उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लगभग 46 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ओके। 16th क्वेश्चन है, झारखंड का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है ऑप्शन बी गेतलसूत डैम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथन डैम में प्लानिंग है, लेकिन पहला जो है वो गेतलसूत डैम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो झारखंड का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है गेतलसूत डैम में स्थापित किया जा रहा है, जो कि 150 मेगावाट का होगा। मैथन डैम में भी तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है, लेकिन अगर यह होता है तो दूसरा होगा, गेतलसूत के बाद ही मैथन का नंबर आएगा। 17th क्वेश्चन है, रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 ये जो है ऑप्शन ए अनिता रश्मि को यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 से अनिता रश्मि को सम्मानित किया गया था। 18th क्वेश्चन है, NCRB 2019 के रिपोर्ट के अनुसार डायन प्रताड़ना के मामले में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? देखिए, झारखंड का स्थान जो है वो पहला है, सेकंड है उड़ीसा का, थर्ड है आंध्र प्रदेश का। ओके, झारखंड का पहला स्थान है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। NCRB 2019 के रिपोर्ट के अनुसार डायन प्रताड़ना के मामले में झारखंड का पूरे देश में पहला स्थान है। ओके, दूसरे स्थान पर उड़ीसा, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। 19th क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें वीमेन लीडरशिप इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए तान्या सौर, इनको ये सम्मान दिया गया है। तान्या सौर को, झारखंड से तान्या सौर को वीमेन लीडरशिप इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रखंड में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये रांची के ओरमांझी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओरमांझी में इसका निर्माण किया जा रहा है। रांची के ओरमांझी प्रखंड में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ओके, तो ये जो है 20 क्वेश्चंस थे इस पार्ट के लिए, और आपको पता है कि इससे कहीं ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा डेली करंट अफेयर का जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है। ओके, जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है या फिर देखना है लेक्चर, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और PDF भी आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे पार्ट्स इसके आने वाले हैं, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए जा सकें 2020, 2019 और 2021। मेनली 2020 को फोकस किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।